तो हम यहाँ स्पेशल खर्चा बोल रहे हैं। स्पेशल इन द सेंस ये पहले नहीं थे। तुमने शायद ग्रेजुएशन में भी जो कॉस्ट शीट देखा होगा उसमें ये सब तुमको नहीं मिला होगा, ये नया है। और आज कैसा है, आज के वर्ल्ड में इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक, देन देयर इज वन एक्सपेंस जो कि बहुत ज़रूरी है जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, प्रोडक्ट बनाने के बाद ऐसा नहीं कि सीधा कस्टमर को बेच देंगे हम लोग, पहले वो चेक करेंगे जो गुड्स हमने बनाया। जैसे रेस्टोरेंट है, मान लो हमारा खाना बनाया, तो बनाने के बाद एक बार क्या करना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए ना, इसका टेस्ट कैसा है, बराबर है या नहीं है। कस्टमर कंप्लेन करेगा, वो फिर अपने लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा कि हम पहले ही पता कर लें ये खाना उतना अच्छा नहीं है, सर्व करने लायक नहीं है ना। जैसे एप्पल है, मान लो जब भी उनका नया फ़ोन आता है, मार्केट में न्यूज़ आती है कि उन्होंने 100 अलग अलग तरीके की टेस्टिंग की, उसको 100वें फ्लोर से गिरा के देखा, पानी में 1 घंटा रहेगा तो भी कुछ नहीं, ट्रेन के नीचे रख दिया, बहुत कुछ करके वो सारे टेस्ट पास होके -50 डिग्री में जाके कैमरा चेक करते हैं वो लोग। तब क्वालिटी चेक पास होने के बाद फिर वो लोग कस्टमर को फ़ोन बेचते हैं, बराबर। जैसे मान लो हमारा टमाटो केचप बनाने का एक बिज़नेस है, टमाटर लगेगा, उसके लिए हम लोग जो टमाटर खरीद के लेके आएंगे, पहले एक बार क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है, बराबर। जो ख़राब होगा उसको निकाल देंगे। तो लगता है कंपनीज ऐसा करते होंगे, क्या मालूम पड़ेगा पीसने के बाद। तो उधर क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए बस, है ना। और जैसे लेज़ है, लेज़ का भी मैंने उनका वीडियो देखा था। वो लोग जब भी पहले आलू लेके आते हैं ना, जब भी फार्मर्स के पास से, तो चेक करते हैं कि आलू बराबर शेप में है कि नहीं है। कि आलू का तो तुम देखोगे वो कैसे भी शेप में ज़मीन के नीचे उगता है, वो कुछ भी शेप रहता है। वो लोग क्या करते हैं, जो बराबर गोल आलू रहेगा ना, एक उनका एक ऐसा, जैसे मालूम है क्रिकेट मैच में बॉल चेक करते हैं वो लोग बराबर है कि नहीं है, अंपायर चेक करता है, उसके पास रहता है वो। तो अगर बॉल उसमें से निकल के जा रही, मतलब बॉल का शेप बराबर है, तो वो लोग प्लेयर्स को बोल देते हैं कि आप इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे आलू का भी शेप चेक करने के लिए उनके पास मशीन, वो आलू अगर वो में से होके जाएगा तो फिर हम लोग उसको पास करेंगे। अगर वहाँ पे अटक गया, मान लो क्या सीधा अटक गया, तो फिर हम लोग उसको आगे पास नहीं करेंगे। ये मटेरियल में उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल रखा। फिर बनने के बाद वो लोग चिप्स देख रहे थे, ऐसे वो एक कन्वेयर बेल्ट होता है ना, बेल्ट पे सब पूरा बिछा हुआ रहता है, वो आगे जाता है। उसमें उन्होंने देखा अगर कोई भी जला हुआ निकल गया एक भी, तो उसको वहीं से उठा लेते हैं, बाद में अच्छे वाले पैक। तो ये सब क्वालिटी चेक है। मान लो तुम चिप्स का पैकेट खरीदो, आधे जले हुए निकल जाए, अगली बार खरीदोगे वो नहीं खरीदोगे। क्या एक बार हमने गलती की, उससे हमारा कस्टमर लाइफ टाइम के लिए जा सकता है, तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। तुम 2 रुपये 5 रुपये का फ़ायदा देख रहे हो और आगे आने वाला हज़ारों रुपए का जो सेल था वो चला जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो एक खर्चा है जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस। फिर हमने 3 खर्चे देखे थे फंक्शंस के हिसाब से। फंक्शंस के हिसाब से कहाँ पे गया खर्चा, ये रहा, फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट करना है प्रोडक्शन और सेलिंग। प्रोडक्शन और सेलिंग मेन एक्टिविटी है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम क्या है, गुड्स बनाना और बेचना। बीच में मैनेजमेंट क्या है, वो सब कुछ सिस्टमैटिक हो, प्रोडक्शन और सेल के बीच में एक सिंक हो, कितना बनाना है कितना बेचना है सब सही प्लान्ड तरीके से हो, इसके लिए मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट जो है ना, वो कोई एक कुछ खास एक्टिविटी, मतलब कुछ अलग एक्टिविटी नहीं है। हमारा काम क्या है, गुड्स बनाना, और उसमें मैनेजमेंट क्या है यार, मैनेजमेंट जो है ना अपने लिए काम थोड़ी कर रहा है। मैनेजमेंट जो है ना क्या मैनेज कर रहा है, वो जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो क्या मैनेज कर रहा है, या तो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ मैनेज कर रहा होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, डेटा मेंटेन करना, वो कर रहा होगा। फैक्ट्री मैनेजर है, मान लो फैक्ट्री मैनेजर मैनेजमेंट का काम कर रहा है, लेकिन कौन सी चीज़ मैनेज कर रहा है, फैक्ट्री मैनेज कर रहा है। इज दैट क्लियर। प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, तो ये जो मैनेजर्स है ऑल्दो दे आर डूइंग मैनेजमेंट वर्क बट इट इज़ रिलेटेड टू, तो हम मैनेजमेंट को ना हमेशा 2 पार्ट में बांटेंगे, एक रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, दूसरा रिलेटेड टू सेलिंग एक्टिविटी। समझ में आया। ग्रेजुएशन के बाद कितने लोग यहाँ पे ये स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट शीट में ऐसा था
दो पार्ट में बांटना, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू, नहीं करते थे मैं। सेलिंग ओवरहेड्स अलग होता है, पर एडमिन को दो पार्ट में बांटना वो नहीं करते थे वो लोग। तो जो है ना उधर पुराना है, तो तुम लोग है ना कुछ ये नई चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। इसके लिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये स्पेशल चीज़ है, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो यहीं पे हम लोग लिखेंगे तीसरा खर्चा, स्पेशल खर्चा कौन सा आने वाला है, एडमिन ओवरहेड्स बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एक बार फॉर्मेट ध्यान से समझ लो, सॉल्व कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है वो समझ लो, बाद में हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा टाइम है ना, तुमको कॉन्सेप्ट में देना है, बेसिक्स में देना है, फिर सम्स पे उतरना है। ऐसा नहीं कि एक साइड क्वेश्चन रीड कर रहे हो और यहाँ सॉल्व करना शुरू, पहले क्वेश्चन रीड करो, पूरा समझो, देन स्टार्ट सॉल्व, ठीक है। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में मशीन से कुछ वेस्ट भी जनरेट हो, कुछ प्रोडक्ट थोड़े ख़राब भी हो उसमें साथ साथ में, बराबर। तो जो ख़राब प्रोडक्ट होंगे उसका हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारा राइस मिल, हम चावल बना रहे हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें से वो जो चावल का छिलका होता है वो निकल जाता है, बराबर। मान लो शुगर का फैक्ट्री है, तो जूस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो वेस्ट होगा, वो वेस्ट ही है ना एक तरह से। क्या करेंगे हम लोग उसका, हाँ ऐसे गांव में तो गर्मियों में ठंडी के टाइम पे उसको जला के आग सेकते हैं लोग। कंपनी ऐसा नहीं करेगी ना एम्प्लॉयज को आग सेकने, वन फायर। कंपनी क्या करेगी, उसको बेच देगी, उसको बेच देगी, और वो उनके लिए प्रोडक्ट नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रैप बोलेंगे। क्या है ये, स्क्रैप। जो भी 2, 4, 5 रुपए किलो मिले, कुछ तो मिलेगा, फेंकने से अच्छा है बेच दे उसको। तो मुझे ज़रा बोलो, अगर अब कुछ बेच के मैन्युफैक्चरिंग में कुछ वेस्ट जनरेट हुआ, मैंने उसको बेच दिया, अब हमारा प्रोडक्शन इतना बड़े लेवल पे होता है कि मान लो 100 करोड़ का तो हमारा खाली स्क्रैप है, बेच के निकला है, तो 100 करोड़ मेरे लिए खर्चा है या रेवेन्यू है, एक तरह से खर्चे का रिकवरी हो गया ना, थोड़ा सा रेवेन्यू आ गई, 100 करोड़ आ गए, पर ये तो कॉस्ट शीट है। अब तुमने ऊपर जो भी खर्चे दिखाए ये सब खर्चे तुम्हारे हुए, लेकिन ये सब खर्चा लगा के जब तुम प्रोसेसिंग कर रहे थे तो कुछ वेस्ट भी जनरेट हुआ इन्हीं में से, उसको बेच के 100 करोड़ आ गए। तो मान लो मैंने 80 करोड़ का खर्चा, सॉरी 800 करोड़, भाई 80 में से 100 आ जाएंगे तो सब भंगारी बेचेंगे। 80 करोड़ का खर्चा किया था, 800 करोड़ का, और स्क्रैप बेच के 100 करोड़ आ गया, तो बताओ मेरा नेट खर्चा कितना हुआ, 700 ही हुआ। एक तरह से खर्चे का रिकवरी हो रहा है। तो अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ वेस्ट जनरेट होता है और हम उसको बेचते हैं, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे यहाँ, सिचुएशन समझा। हम गुड्स बनाते हैं, कुछ वेस्ट जनरेट होता है जिसको हम स्क्रैप बोलते हैं, और हम उसको बेचते हैं, उससे हमको कुछ पैसा आता है। अब हम उसको रिकॉर्ड कहाँ करें, कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, करना है। यही सब खर्चे में से तो निकला है ना वो, इन्हीं खर्चों को प्रोसेस, यही सब जो तुमने मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया उसी से तो हुआ ही है। तुम क्या करोगे, ऐड करना है कि लेस करना है ये बताओ। लेस करना है, क्यों, बिकॉज दिस इज नॉट, हम क्या बना रहे हैं, रेवेन्यू का शीट बना रहे हैं कि कॉस्ट शीट बना रहे हैं, कॉस्ट शीट। और ये खर्चा है क्या, ये रेवेन्यू है, ये हमारा खर्चा थोड़ा सा क्या कर देगा, कम कर देगा, आ गया ना पैसा। तो हम क्या करेंगे इधर, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। अभी समझो जरा ध्यान से, एक और स्क्रैप लिखा होगा तुमने, इधर देखो, एक यहाँ पे भी स्क्रैप लिख रहे हो, कोई डिफरेंस है इनमें कि कहीं भी लिख सकते हैं क्या। वो प्रोडक्ट बनने से पहले मतलब वो तो कंज्यूम ही नहीं हुआ, क्या हुआ, कंज्यूम ही नहीं हुआ, ऐसे पड़े पड़े ही खराब हो गया। और ये जो स्क्रैप जनरेट हुआ है ये फैक्ट्री में हुआ है, कहाँ हुआ है, फैक्ट्री में, प्रोसेसिंग में हुआ है, क्या क्लियर। तो अगर मटेरियल कंज्यूम ही नहीं होता है, पड़े पड़े ही खराब हो गया, चोरी हो गया कुछ, तो तुम यही माइनस कर दोगे, रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालते टाइम कंज्यूम हुआ क्या, तो नहीं आना चाहिए, माइनस करो इसको। कंज्यूम हो गया लेकिन प्रोसेसिंग में खराब हुआ तो कंजम्पशन में आएगा, उधर माइनस नहीं करने का। माइनस कहाँ करना है, इधर करना है, फैक्ट्री कॉस्ट पे, क्या क्लियर। अब देखो जो स्क्रैप था वो तुमने बेच दिया, क्वालिटी भी चेक कर ली, गुड्स अच्छे हैं मान लो, अब क्या करोगे, पैक करोगे ना उसको,
तो अगला खर्चा आएगा, पैक करने में खर्चा होगा, अगला खर्चा आएगा पैकिंग का खर्चा। लेकिन पैकिंग को हम दो पार्ट में बांट रहे हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंस। तो प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी होगा। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की पैकिंग होती है। जैसे यहाँ पे मुझे एक सैनिटाइजर की बोतल दिख रही है छोटी सी, सैनिटाइजर का टाइम गया, ये कितने का है? ये 10 रुपये, 45, 60 काट के 45 लिखा है। 45 ही लिखते हैं, 60 काट के क्यों लिखा जानबूझ के? और 60 ऐसा काटेंगे ताकि दिखे, लोगों के माइंड से खेलते रहे, 60 वाला 45 में मिल रहा है, तुरंत ऐसा क्लिक हो 15 बच रहे हैं। 45 लिखते हैं तो लोग नहीं लेते हैं, 60 काट के 45 लेंगे, लिखेंगे, खरीद लेंगे। मार्केटिंग का तरीका है। पर ये बॉटल में वो लोग भर के सैनिटाइजर बेचते हैं। क्या इस बॉटल के बिना, इस पैकिंग के बिना सैनिटाइजर सेल कर सकते हैं वो लोग? नहीं कर सकते। कि जब तक सैनिटाइजर प्रोड्यूस करने के बाद इसमें पैक नहीं करते तब तक हम प्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं मानते। जब तक इसमें सैनिटाइजर भर नहीं देते, इसको हम लोग गोडाउन में रख नहीं देते, एक बार पैक हो गया इसमें तो प्रोडक्शन कंप्लीट मानेंगे, बराबर। लेकिन चलो, तो ये जो पैकिंग है बॉक्स की, इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग। विच पैकिंग? प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी मतलब वो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, इसके बिना प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा, इसके बिना आप बेच भी नहीं सकते, इसके बिना कस्टमर तक बेचना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जब ये निकला होगा फैक्ट्री से, कंपनी से निकला होगा, गोडाउन से निकला होगा, तो क्या ऐसे निकला होगा ये कि कोई एक दो चार लोग खड़े हैं नीचे गोडाउन के गेट पे और बाहर ट्रक लाके खड़ा किया है, उधर से निकाल निकाल के फेंक रहे हैं और एक जन कैच कर रहा है उसको, इसको एक बॉक्स में भरेंगे, बराबर। उस बॉक्स में 50-100 पीस होगा और फिर वो बॉक्स ट्रक में लोड करेंगे, तब तक ये बॉक्स में भरा हुआ रहेगा। जब तक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से होलसेलर के पास जा रहा है, होलसेलर से रिटेलर के पास जा रहा है, तब तक बॉक्स में ही रहेगा वो। जब एंड कंज्यूमर खरीदने आएगा, आप जाओगे एक सैनिटाइजर की बोतल खरीदने ऐसे, तो फिर वो बॉक्स से निकलेगा बस हाथ पैर झाड़ते हुए और एक बोतल आप खरीदोगे, तो कंज्यूमर तो इससे ही खरीदता है। यही प्राइमरी पैकिंग है। हम बॉक्स के साथ थोड़ी खरीदते हो, बड़ा बॉक्स के साथ, बराबर ना। तो जो बॉक्स में भरा था वो भी एक पैकिंग है, बॉक्स में भरा था वो भी एक, वो कौन सा पैकिंग है फिर? मालूम पड़ गया तुम लोग? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बचता है। सेकेंडरी पैकिंग किस लिए काम में आ रहा है? प्राइमरी पैकिंग इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बिना तुम्हारा प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं है। सैनिटाइजर में बॉटल है या बॉटल में सैनिटाइजर है, तो इसको डायरेक्ट मटेरियल बोल सकते हैं क्या? यस। पर क्या ये सैनिटाइजर के अंदर यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। समझ रहा है? मेन एलिमेंट क्या है, मेन चीज क्या है? क्या ये प्रोडक्ट के अंदर यूज हो रहा है? नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल है, बराबर। पर इसको हम प्रॉपर ऐसा इनडायरेक्ट भी नहीं बोल सकते, तो इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। कौन सा? पैकिंग का। क्या ये पैकिंग? दिस बॉटल इज प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंस। और उसके बाद जो कार्टन्स में भरता है, कार्टन्स में, बड़े बड़े बॉक्सेस में, उसको सेकेंडरी पैकिंग बोलते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो जो सेकेंडरी पैकिंग है वो किस लिए किया फिर? इट्स डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम गुड्स खराब ना हो। अगर सब ऐसे ही खुला खुला ही रखा रहेगा तो नीचे वाले जो बॉक्स ये होंगे बॉटल, तो क्या ट्रक में रोड तो देखते ही हो तुम, 2-4 बार उछलेंगे, ढक्कन वक्कन निकल जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा। बॉक्स में रहेगा तो खराब नहीं होगा, सेफ होगा, दबा रहेगा। सेकेंडरी पैकिंग इज ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज। जब तक गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, कंपनी से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर गया मान लो, तब तक बॉक्स में रहेगा। जब तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तब तक, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म हो गया, कंज्यूमर के हाथ में आ गया, फिर सेकेंडरी पैकिंग का काम खत्म हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तब सेकेंडरी पैकिंग नहीं है। इज दैट क्लियर? कंज्यूमर तो इसके साथ ही कंज्यूम करेगा ना, तो ये प्राइमरी पैकिंग है। डिफरेंस समझ में आया? दिस इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट, वो सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है मेनली।
ओके, तो यहाँ पे मैं एक पैकिंग लिख रहा हूँ जिसका नाम है प्राइमरी पैकिंग। तो 5 स्पेशल खर्चे हैं, फटाफट इनके नाम बोलो सो दैट याद हो जाइए। 5 स्पेशल खर्चे हैं जो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आते हैं, ऑल्दो नॉट इनकर्ड इन द फैक्ट्री बट रिलेटेड टू, यस, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू फैक्ट्री है। नाम बोलो। यस, क्वालिटी कंट्रोल इन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, हमेशा देखने का इज इट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो यहाँ आएगा। ओके, दूसरा कौन सा वाला स्क्रैप है, कब जनरेट हुआ ये, प्रोडक्शन में ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कब जनरेट हुआ ये, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के टाइम पे जनरेट हुआ ये। और लास्ट में प्राइमरी पैकिंग। इज दैट क्लियर? तो ये 5 स्पेशल खर्चे, इनका नाम याद रखना। ये आएंगे इधर। अब मैं फैक्ट्री कॉस्ट में इनको ऐड कर दूंगा, तो मुझे जो नया खर्चा मिलेगा उसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब गुड्स बनाने का खर्चा। गुड्स, कंपनी का मेन काम क्या है, गुड्स बनाना, और एक काम हमने देख लिया, गुड्स बनाना। ये सब बनाने के खर्चे हैं, देख सकते हो। फैक्ट्री कॉस्ट तक हमने लिखा ही था, कुछ और रिलेटेड थे प्रोडक्शन से, वो भी लिख लिया। नाउ दिस इज कंप्लीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इतने का गुड्स हमने बनाया है, तो क्या इतने का ही गुड्स हमने बेचा भी होगा? चलो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। कंपनी ने प्रोडक्शन किया 100 करोड़ का, लेकिन सेल हुआ सिर्फ 80 करोड़ का। ये क्या हुआ? बनाया 100 करोड़ और बेचा सिर्फ 80 करोड़। 20 करोड़ क्या हुए? 20 करोड़ नहीं बिके, बराबर, बांटे थोड़ी हमने, 30 करोड़ पड़े हुए ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। मुझे ज़रा बोलो, तुम ये इनकम स्टेटमेंट जैसा आगे यूज़ करोगे, ठीक है, और हमारा रूल क्या है, जिस खर्चे का इस साल बेनिफिट हमको मिल रहा है, हम वही खर्चा इस साल की कॉस्ट में दिखाते हैं। जिसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो इस साल नहीं दिखाएंगे। तो ये तुमने बनाए 100 यूनिट्स या 100 करोड़ के गुड्स बनाए, खर्चा हुआ तुम्हारा इसमें, ऑब्वियसली बनाने में खर्चा तो होता ही है, लेकिन क्या तुमको पूरे का फायदा इस साल मिलेगा? बेचा खाली तुमने 80 करोड़, कॉस्ट इनकर कर रहे हो 100 करोड़ का, 100 करोड़ के गुड्स है ये, और बेच रहे हो सिर्फ 80 करोड़ के गुड्स। अरे ऐसा नहीं कि मैंने 100 करोड़ का जो गुड्स बनाया था उसी को 80 करोड़ में बेचा है, मैं दोनों कॉस्ट पे ही बात कर रहा हूँ। मैंने 100 करोड़ के गुड्स बनाए, उसमें से 80 करोड़ के गुड्स बेचे, तो ये जो 80 करोड़ के गुड्स थे उनका मुझे इस साल फायदा, मैंने 80 करोड़ का गुड्स बेचा है, 80 करोड़ का गुड्स 80 करोड़ में नहीं बेचा है, डिफरेंस समझो। 80 करोड़ का गुड्स बेचा है, 80 करोड़ में नहीं बेचा है। कितने में बेचा होगा फिर? कुछ तो प्रॉफिट के साथ बेचा होगा ना। हाँ, तो प्रॉफिट को इग्नोर करो, अभी कॉस्ट पे बात करें हम लोग। 100 करोड़ के गुड्स बनाए, 80 करोड़ के गुड्स, 20 जो नहीं बेचे, नहीं बिके, बेचना तो चाहते थे हम लोग, नहीं बिके, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ये इस साल बिका नहीं, इस साल इसका फायदा नहीं मिला, तो इस साल के खर्चे में भी, पर तुमने खर्चा तो इनकर कर लिया था, मटेरियल यूज किया, वर्कर्स को काम पे लगाया, सब तो रिकॉर्ड कर लिया तुमने, हाँ तो दिया है। अब क्या बोल रहे हो नहीं दिखाना चाहिए? क्या करें फिर? अभी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो गुड्स नहीं बिके उनको हटा दो, उनका खर्चा इस साल नहीं आएगा, ठीक है। चलो मैं तुमको एक और एग्जांपल, इग्नोर क्लोजिंग स्टॉक। हमने गुड्स बनाए 100 करोड़ के और सेल किए 120 करोड़ के गुड्स, दोनों कॉस्ट पे बात कर रहा हूं, दोनों कॉस्ट पे है। बनाए कितने के गुड्स, बेचे कितने के? पहला वाला तो सर समझ में आया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे इस साल से कुछ बच जाता है, नहीं बिकता है, वैसे पिछले साल का भी कुछ बचा हुआ रहेगा जिसको आप इस साल, तो मान लो इस साल का बनाया हुआ कुछ बचा नहीं, सब बिक गया, बराबर, तो कुछ बचा नहीं है, क्लोजिंग कुछ नहीं बचा, लेकिन हम पिछले साल से भी कुछ लेके आए थे। ये साल इतना डिमांड था ना कि पिछले साल का भी गुड्स बिक गया
ये साल का भी पूरा बिक गया, कुछ बचा ही नहीं है, जीरो। तो ये 120 करोड़ का सेल कैसे कर पाए तुम? क्योंकि पिछले साल का भी गुड्स बेचा, ओपनिंग स्टॉक भी था। क्या ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर बिका था? ऑब्वियसली अगर बिक जाता तो पिछले साल से इस साल आता ही क्यों? तो तुमने क्या लास्ट ईयर क्या ट्रीटमेंट किया होगा? उधर लेस किया था उस साल का क्लोजिंग बता के, तुमने बोला ये साल तो नहीं बिका, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, चलो इस साल तो नहीं बिका, अगले साल बिक जाएगा, तो पिछले साल के खर्चे में से माइनस करके इस साल लेके आए। इस साल तुमको उसका फायदा मिला तो उसका खर्चा भी इस साल आना चाहिए, जबकि हमने इस साल बनाया ही नहीं है, तो इस साल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो वो आना ही नहीं चाहिए, नहीं आया होगा। अब कैसे करेंगे? अलग से ऐड कर लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या? ये कौन से वाले गुड्स का खर्चा है? इस साल का न्यू प्रोडक्शन, पुराना भी तो होगा जिसको बेचोगे, वो भी क्या करने का? ये नया वाला प्लस पुराना वाला, दोनों बेचोगे ना, तो दोनों का खर्चा इधर रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप इनकम इस साल दिखा रहे हो तो खर्चा भी, भले आपने इस साल बनाया नहीं था लेकिन बेच तो इस साल रहे हो, फायदा तो इस साल उठा रहे हो, खर्चा भी इस साल आना चाहिए। पिछले साल से माइनस करो, ये साल लाके ऐड करो। यही लॉजिक है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडलेस करने के बीच। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी नया गुड्स तो देख लिया, ऐड जेनरिक बोल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, कितने टाइप के गुड्स हो सकते हैं हमारे पास? स्टॉक 3। रॉ मटेरियल कहाँ एडजस्ट किया हमने? कंजम्पशन निकालते टाइम, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम। WIP स्टॉक हो सकता है, कहाँ एडजस्ट किया? फैक्ट्री कॉस्ट के टाइम पे, बराबर। और अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एडजस्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स। बस फिर 99% कॉस्ट शीट होगा। ऐड ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब अपने को क्या मिलेगा? देखो ये तो था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो गुड्स बनाए उनका खर्चा, तो गुड्स बनाए उनका खर्चा था ये। एडलेस करने के बाद क्या मिलेगा? तो गुड्स बेच दिए उनका खर्चा आ जाएगा। ये मैंने बनाए थे, और एडलेस मालूम ऐड करने, ओपनिंग स्टॉक ऐड करने के बाद, क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद तुमको मालूम पड़ेगा तुमने इस साल कितने बेचे। जैसे कि मान लो तुमने ये साल बनाए 1000 यूनिट्स, पिछले साल से लेके आए थे 200 पिछले साल से आया, 1000 और बनाए, कितने हो गए? 1200। मैं क्या देख रहा हूँ कि उसमें से ना अभी 300 बचे हुए हैं, 1200 में से 300 बचे हुए हैं, 200 पुराने, 1000 नए, 1200, उसमें से 300 बचे हुए हैं। तो बेचे कितने? 900 ही बेचे ना, 900, बराबर। अब सोचो ज़रा, ये जो हमारे पास 300 बचा हुआ है, ये पुराना वाला है गुड्स जो पिछले साल से लेके आए थे वो है, या नया वाला प्रोडक्शन है? नया वाला होगा। आर यू श्योर? कौन सा मेथड ऐसा बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ही क्या? जो पहले बनाओगे पहले बेचोगे, जो पहले मटेरियल खरीदा था पहले कंज्यूम होगा, जो पहले गुड्स बनाना शुरू किया वो पहले प्रोड्यूस होगा। ये शुरुआत रॉ मटेरियल से ही हो जाती है, जो पहले खरीदा पहले यूज़ करो, जो पहले कंज्यूम किया उसको पहले फिनिश करो, और जो पहले फिनिश किया उसको पहले बेच के ख़त्म करो। रॉ मटेरियल में भी फीफो मेथड होता है, WIP में भी होता है, और इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ हम लोग फीफो मेथड से इवैल्यूएशन करते हैं। हमारे पास जो गुड्स बचे, ये जो 900 यूनिट्स हमने बेचे, या 900 करोड़ के गुड्स बेचे मान लो, तो ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ कौन से गुड्स है? कॉस्ट ऑफ द गुड्स, कॉस्ट ऑफ द गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नहीं, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। हम इसको बोलते हैं COGS। क्या बोलते हैं? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सुना है COGS? यस, ऐसे आता ही है। पुराने कितने थे, नए और कितने बनाए, उसमें से कितने रह गए, नेट जो तुमने बेच डाले उनको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। क्या इसमें हमने एडमिन और सेलिंग ऐड किया अभी तक? रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं, एडमिन सेलिंग वाला। सेलिंग ऐड किया, चलो एडमिन जाने दो, सेलिंग ऐड किया हमने अभी तक, मतलब ये कौन सा खर्चा हुआ अभी तक? सेल्स के पहले मतलब
खाली प्रोडक्शन का ही खर्चा है, सिर्फ सेलिंग का खर्चा ऐड। तो मैं थोड़ा एक और लाइन बोलता हूँ, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, जो गुड्स बेच दिया उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है ये, उनको बनाने का खाली खर्चा है। कौन से गुड्स को बनाने का खर्चा? जो बिके, जो नहीं बिके उनका खर्चा नहीं हो तो मैंने निकाल दिया। दैट क्लियर? COGS इज नॉट टोटल कॉस्ट, इट इज ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट। जब तुम अकाउंट्स बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट का जो खर्चा होता है तुम उसको COGS बोलते हो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आवाज गया? ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे को COGS बोलते हैं ना अपन सब, प्रोडक्शन से रिलेटेड बोलते हैं ना उसको, हाँ COGS को बोलना पड़ेगा। ये तो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट था, ये समझ में आया तुमको? COGS मतलब सेलिंग कॉस्ट है या प्रोडक्शन कॉस्ट है? प्रोडक्शन कॉस्ट है। दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स सोल्ड। ओके, अब ठीक है, तुमने इतने के गुड्स बेचे, लेकिन बेचने में भी तो कुछ खर्चा हुआ होगा, तो अब वो खर्चा आएगा। एक है तुम्हारा एडमिन ओवरहेड्स विच इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो यहाँ आएगा, जिसको हम लोग है ना नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं बोलते, हम लोग उसको बोलते हैं जनरल। प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, मतलब कैसा है? जनरल है, कहीं छोटा मोटा ऑफिस का सेलिंग का खर्चा, वो सब प्रोडक्शन के कॉस्ट में नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए। हम सर पहचानेंगे कैसे जनरल है कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है? अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली उधर बोलेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो जनरल। जहाँ कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोला जाए वो तो जनरल ही होता है। तो जब कुछ नहीं बोला जाए तो हमेशा जनरल लेने का, अदरवाइज अगर तुमने प्रोडक्शन में ले लिया, कुछ बोला नहीं था, तुमने प्रोडक्शन में ले लिया तो गलत हो जाएगा। कुछ नहीं बोला तो इधर लेने का। क्लियर? तो ये एडमिन ओवरहेड्स हो गया रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और आखिरी खर्चा आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको मार्केटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं। कौन सा? मार्केटिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद क्या अपना गुड्स बनाने का खर्चा हमने रिकॉर्ड कर लिया था? यस और नो? लेकिन मुझे वही गुड्स बनाने का खर्चा चाहिए जो मैंने इस साल बेचे हैं, बराबर? तो क्या COGS निकाला हमने? ये मुझे ज़रा बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, मान लो डिलीवरी का खर्चा हो गया, सेलिंग का जो खर्चा है, वो गुड्स बनाने में हो रहा है या बेचने में हो रहा है? बेचने में हो रहा है, बराबर? तो कितने गुड्स, कौन से वाले गुड्स पे के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? जितने हमने बनाए या जितने बेचे? जितने बेचे उन्हीं की कॉस्ट में आना चाहिए। तो एक बार सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स ऐड करने के पहले मेक श्योर कि आप जो टोटल यूनिट्स लेके चल रहे थे, अभी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को पहले यूनिट्स सोल्ड में कन्वर्ट करो, बाद में उसमें S&D का खर्चा ऐड होना चाहिए। कि S&D का खर्चा उतने यूनिट्स के लिए होता है जितने हमने बेचे हैं, बराबर? तो जब भी S&D का खर्चा ऐड करने जाओगे, पहले यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को यूनिट्स सोल्ड में कन्वर्ट करना जरूरी है। और कैसे करेंगे हम लोग? प्रोड्यूस्ड को सोल्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये दिख रहा है अपने को? ये वाला पार्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर दो, यूनिट्स प्रोड्यूस से यूनिट्स सोल्ड पे आ जाओगे। हम लोग भी आए थे ना यूनिट्स प्रोड्यूस से सोल्ड पे, कैसे आए? तो हमने क्या देखा, हमने 200 पहले रखे थे, 1000 नए बनाए और उसमें से 300 बचे हुए हैं, कितने बेच दिए? कैसे आए? 2000 से 900 पे कैसे आए अपन? उसमें 200 ऐड किया और 300 ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा ऐड लेस करके ही आ सकते हो। चलो, आई थिंक ये सबको क्लियर है अभी। तो क्या गुड्स बनाने का खर्चा हो गया? हो गया ना? क्या एडमिन का हमने खर्चा दिखा दिया? क्या सेलिंग के भी खर्चे दिखा दिए? और कोई खर्चा बचा है क्या इसका मतलब?
तीन ही काम है कंपनी का, गुड्स बनाओ और बेचो, मैनेजमेंट बीच में आ जाता है, सब हो गया। अब ये हमारा टोटल कॉस्ट है, क्या हो गया अपने लिए? इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब सेल्स करने तक का सारा खर्चा, सेल्स तक का सारा खर्चा। सेल्स मतलब बनाया भी है हमने और मार्केटिंग भी की है, सब मिला के, डिस्ट्रीब्यूशन सब मिला के, इसको टोटल कॉस्ट बोल रहे हैं हम लोग। अब अगर तुमको कॉस्ट मालूम पड़ गया और तुमको अब जाननी है सेलिंग प्राइस, तो अब क्या करोगे? प्रॉफिट मार्जिन, अपना जो डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन है वो उसमें ऐड करो, यू विल गेट सेल्स। क्या क्लियर? अगर सेल दिया होगा तो प्रॉफिट ढूंढना होगा, प्रॉफिट दिया होगा तो कॉस्ट में ऐड करके सेल ढूंढना। एक ऐसा फुल फ्लेज कॉस्ट शीट हमने बनाया है, फुल फ्लेज कॉस्ट शीट है ये। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या बचा था? 5 स्पेशल खर्चे, 5 स्पेशल खर्चे नाम लेते हैं उनके, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल ऑफ स्क्रैप और प्राइमरी पैकिंग। समझ में आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। उसके बाद करना क्या है? स्टॉक खाली एडजस्ट करना है, स्टॉक एडजस्ट करके क्या मिल जाएगा? COGS। COGS के बाद बचे सिर्फ एडमिन और सेलिंग, एडमिन जनरल होता है बस, हो गया कॉस्ट शीट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या करना है? 5 स्पेशल खर्चे ऐड करने हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करना है, एडमिन सेलिंग ऐड करें। 5 स्पेशल खर्चे ऐड करो, स्टॉक एडजस्ट करो, एडमिन सेलिंग ऐड करो। फिर से बोलो, 5 स्पेशल खर्चे ऐड करने हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करना है, एडमिन सेलिंग ऐड करना है। बराबर? याद हो गया फॉर्मेट? फॉर्मेट के हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फॉर्मेट बेस्ड होते हैं, कभी कभी 10 में से 1-2 बार। बाकी टाइम क्या होता है, क्वेश्चन ध्यान से समझना होता है, बनाना फॉर्मेट में ही है, पर क्या वो फैक्ट्री है या एडमिन है पहले पढ़ो, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या जनरल है वो ध्यान से पढ़ो, यूनिट्स कौन से दिए हैं, प्रोड्यूस दिए हैं या, वो ध्यान से पढ़ो पहले। मतलब क्या ज़रूरी है मालूम है? अगर एग्जाम में मान लो मैं आ जाऊँ और मैं तुमको बोलूँ कि ये इसमें कॉस्ट शीट बनानी है, इसको ओपनिंग स्टॉक लेना है, इसको क्लोजिंग लेना है, ऐसे ऐसे करना है, बना दो, कितना ईजी होता, फिर धड़ाधड़ शुरू कर देते हैं। लेकिन मेन काम क्या होता है एग्जाम में? कोई बताने वाला बताए तो हम भी कर लें, फिर समझ में आया? लाइफ में भी ऐसे कि हमको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो भी बहुत कुछ कर लें, मालूम ही नहीं हम। मेन इशू क्या होता है, करना क्या है वो हम कर लेंगे, लेकिन कोई बताए भाई क्या करना है, कैसे करना है। आया? तो तुम्हारे लिए चैलेंज क्या है ये? अभी से इसलिए बोल रहा हूँ मैं बिकॉज अभी तो शुरुआत है, तुम तो वो डेवलप कर सकते हो स्किल। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना और उसको एक एक लाइन को समझना, ये लोग क्या पूछ रहे हैं, हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसमें से क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, ये सब चीज़ें समझना ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्या क्लियर? तो ये फॉर्मेट हो गया अपना, फॉर्मेट फटाफट अभी तुमको लिखना है। फैक्ट्री कॉस्ट के आगे चलना है ना अपने को, ये आगे वाला पार्ट रखता हूँ मैं। और ये किधर लिखा था? फैक्ट्री कॉस्ट तक लिखा था ना? काम करोगे, फैक्ट्री कॉस्ट जो 2 बार लिखा था ना तुमने, कर बचाया होगा, उसको इतना नया बनाओ। चलो बाद में लिखवाना होगा तो लिखवा लूँगा मैं। अगर तुम्हारे पास फैक्ट्री कॉस्ट के बाद स्पेस बचा हुआ है कर सकते हो, तो अदरवाइज मेरे हिसाब से फिर, हाँ लास्ट टाइम क्या था, आज अगले कॉस्ट शीट बना थोड़ा है कुछ। क्या फैक्ट्री कॉस्ट तक तुम